जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस क्या है, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइंस के पिता कौन है, साइंस का अर्थ क्या होता है। तो ये सब हम आज एक बेहतरीन स्टोरी से जानेंगे और साइंस को भी एक बेहतरीन अंदाज में जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाला है। तो साथियों, आइए हम जानते हैं साइंस के बारे में। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये साइंस जो है आपके जिंदगी में एक अतिथि के तरह आया है। अतिथि मतलब मेहमान, गेस्ट। हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी जिंदगी में ये साइंस गेस्ट बन के आया है। तो साथियों, आइए हम इसे जानते हैं एक कहानी के जरिए, जो कि कहानी आपके बोर्ड पर भी कुछ संकेत दे रहा होगा। एक मैंने पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है जो कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देगा, जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। तो आइए जानते हैं इस कहानी में क्या रखा है और इस कहानी में क्या होता है जो कि हमें साइंस समझाता है। तो आइए जानते हैं। तो साथियों, एक दिन की बात है कि एक घर में माँ और एक बच्चा रहता है। क्या? एक माँ और एक बच्चा रहता है। एक माँ और एक बच्चा रहता है एक घर में। और जो होता है उस दिन क्या होता है कि उस दिन तो माँ और बच्चा ही रहता है, और जो घर के सदस्य हैं उनके दीदी, पापा जो भी होते हैं, ये सब घर के सदस्य कोई नहीं थे घर में, और सिर्फ माँ और बच्चा ही थे। तो उस दिन क्या होता है, तो अचानक एक व्यक्ति गेट पर आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? गेट पर आ जाता है। और गेट पर व्यक्ति आ जाता है तो ये बच्चा आंगन जो होता है, हमारे घर के आंगन, उस आंगन में खेल रहा होता है। और जब गेट ठकठकाने की आवाज़ सुनता है तो दौड़ा आता है और गेट खोल देता है। और बच्चा जो है वो कभी दुनिया देखा नहीं था, और वो इंसान को कभी देखा ही नहीं था, अनजान व्यक्ति था। तो अब वो लड़का गेट खोला और इंसान को जैसे ही देखा वो दौड़ा भागा। कहाँ आया? माँ के पास चला गया, किचन में। और माँ के पास जाता है और कहता है माँ को कि माँ, हमने गेट खोल दिया और एक आदमी आ गया, देखो ना देखो ना। तो अब माँ कहती है वो कोई और आदमी नहीं, वो एक गेस्ट है, एक मेहमान है, अपने घर के अतिथि हैं जो कि अपने यहाँ आए हुए हैं। जाओ उसे प्रणाम करो, आदर सत्कार करो, जो भी होता है अपने घर की संस्कृति। कोई प्रणाम करता है, कोई आलेकुम सलाम, जो भी होता है अपने घर की संस्कृति, उस तरीके से उसे आदर स्वागत करो और उससे पूछो कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। तो बच्चा जो है इतना ही समझता है और दौड़ा भागा चला आता है इस फिर गेस्ट के पास, और उसे कहता है कि आइए बैठिए। और फिर कहता है कि आपका नाम क्या है। इस व्यक्ति को कहता है, इस व्यक्ति को कि आपका नाम क्या है। तो व्यक्ति नाम बताता है और फिर ये लड़का बोलता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, हमारे यहाँ क्यों आए हैं। तो बच्चा मतलब कि वो आदमी कहता है कि हम जो है आपके पापा से मिलने आए हैं। तो फिर बच्चा कहता है कि आप मेरे पापा से क्यों मिलने आए हैं। तो ये आदमी कहता है कि आपके पापा से हमको काम है। फिर ये बच्चा पूछता है कि आपको जो है मतलब आप हमारे पापा का क्या लगेंगे। तो ये आदमी बताता है कि हम आपके पापा के दूर के मौसेरे, चचेरे, फुफेरे भाई लगेंगे। तो ये लड़का क्या होता है, ये बच्चा समझ जाता है और ये फिर दौड़ा भागा कहाँ जाता है? अपने माँ के पास, और कहता है कि माँ, वो हमारे अंकल है, उसे फिर चाय दो, नाश्ता बनाओ, ये वो। फिर उल्टे वो बच्चा क्या करता है? अपने माँ को ही सिखाने लगता है।
तो इसके साथ क्या होता है, वो समझ जाता है बच्चा, उसके अंदर वो ज्ञान आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस बच्चे के जिंदगी में वो आदमी आता है उस दिन, ठीक उसी प्रकार आपके जिंदगी में ये साइंस आया है आज। क्योंकि अब कहिएगा कि सर जी हम जो है अंडर 10th में तो साइंस का तो नाम सुने हैं, आप क्यों बोल रहे हैं कि ये अतिथि है? तो मेरे दोस्त, ये अतिथि इसलिए है कि आपने अंडर 10th में सिर्फ साइंस ही नाम सुना था, और साइंस में एक ही सब्जेक्ट में तीनों को देखा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और यहाँ पर जो है भाई साहब आपके लिए साइंस का जो 3 पार्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों अलग अलग एक अलग सब्जेक्ट में एक अलग बुक में बट गया है। क्या? एक अलग बुक में बट गया है, और 2 अदर आया है, फिर 5 हुआ है। वहां पर एक ही मानता था उसका। तो इसीलिए अब वहां पर अगर जाने भी थे साइंस को तो थोड़ा बहुत जाने हुए थे अंडर 10th में, और इसमें जो है ना बेहतरीन तरीके से और पूरे डिटेल में जानेंगे कि हमें कहाँ तक, जहाँ तक हम जाएंगे वहां तक हमें काम आएगा। तो आइए साथियों, हम अब देखते हैं साइंस को। साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। क्या? विज्ञान। और साथियों ये वीडियो जो है CBSE एंड BSEB दोनों के लिए है, और हमने CBSE के आधार पर मैं पढ़ाता हूँ, और BSEB के आधार पर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों आइए हम जानते हैं साइंस को। साइंस क्या है? तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कुछ नोटेशन और उससे जुड़े हुए शब्द। तो आइए जानते हैं क्या कहता है। पहला पॉइंट हमारा कहता है कि द वर्ड साइंस इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंसिया। फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंसिया। द वर्ड साइंस इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंसिया। कहता है कि ये वर्ड जो है, साइंस वर्ड जो है, ये कहाँ से टेकन मतलब लिया गया है। क्या? लिया गया है। फ्रॉम मतलब से, कहाँ से? लैटिन शब्द। कहाँ से? लैटिन शब्द। कहाँ से? वर्ड मतलब शब्द, लैटिन शब्द सेंसिया से। इसे भाई साहब ये SCIENTIA लिखा हुआ है। इसे कई व्यक्ति इसे सेंटिया भी पढ़ते हैं और सेंसिया भी पढ़ते हैं। कई गुरुजी भी सेंटिया कहते हैं। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो सेंसिया होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? सेंसिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं साइंस जो है। अब देखो जिस प्रकार से वो बच्चा उस आदमी से पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो यहाँ पर आप जो है इस साइंस से पूछिएगा कि भाई साहब तुम कहाँ से आए हो, तो साइंस तो बोल नहीं सकता है। तो इसका जवाब जो है मैं आपको दूंगा। तो अब साइंस से आप पूछ रहे हो कि आप कहाँ से आए हो महाशय, तो साइंस बोल रहा है कि हम जो हैं कहाँ से? लैटिन शब्द सेंसिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं? लैटिन शब्द सेंसिया से आए हैं। और फिर देखो सेंसिया, आप बोलते हैं कि सेंस, आप जो हैं क्यों आए हैं, आपका क्या अर्थ है, आप पूछिएगा कि आप सेंसिया मतलब कि सेंसिया का अर्थ क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो सेंसिया मीनिंग मतलब सेंसिया का मतलब, मीनिंग मीन्स मतलब होता है क्या? नॉलेज। क्या? सेंसिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज। सेंसिया का मतलब नॉलेज। सेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। क्या? नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है। और जो है नॉलेज मीन्स जो ज्ञान होता है। अब नॉलेज, ज्ञान का मतलब क्या होता है, ये हम आज एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। और देखो फिर क्या होता है। तो एक और पॉइंट है हमारे पास जो कि है साइंस इज द नॉलेज। साइंस ही क्या है? ज्ञान है। अब देखो एक हम जान गए कि जिस प्रकार से बच्चा जाना था कि ये क्या है, मतलब कि ये हमारे अंकल है, ठीक उसी प्रकार से आपने यहाँ पर क्या जाना कि साइंस इज द नॉलेज। साइंस क्या है? साइंस ज्ञान है। साइंस ही ज्ञान है। अब देखो
साइंस, ये लेटिन शब्द जो है, लेटिन शब्द सेंसिया, क्या लेटिन शब्द सेंसिया, इसका मीनिंग जो है यहाँ पर भी हमने जाना था नॉलेज, और जो है इसका मीनिंग देखो, नॉलेज और क्या, टू नो, नॉलेज और टू नो, जानो, क्या होता है, जानो, या नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। तो देखो ये तो हमने समझा कि इसका मतलब क्या होता है, जानो, और ज्ञान, नॉलेज का भी मतलब ज्ञान होता है। अब साथियों एक मिनट, साइंस जो है ये आया तो है, अब इसको कहिएगा कि आप जो है, मतलब कि आपका मतलब तो हो गया ज्ञान, नॉलेज, अब जो है आपका आने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हम जानेंगे इसके परिभाषा से। तो आइए हम परिभाषा भी जानते हैं, और उससे पहले विद्या का मतलब, विद्या तो चलेगा, दूर की बात है, लेकिन एक बार आप लोग क्या बोलते हैं कि नॉलेज, ये नॉलेज ज्ञान है ना। तो अब देखिए ज्ञान, तो ज्ञान जो है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, अब ये भी हम जानेंगे कि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग बचपन में क्या कहा करते थे कि अगर किसी को, जैसे कि कोई बच्चा होता है, वो फर्स्ट बार लेकर के आता है एक सपोज दैट कलम, और एक उसका दोस्त होता है जो कि क्या होता है, तो वो देख लेता है और उसे लालच आ जाता है, वो चुरा लेता है, और फिर जो आता है वो मतलब कि वो उसको शक हो जाता है, जिसका खो गया रहता है, तो वो बोलता है कि तू ही लिया है मेरा ये क्या, ये कलम या पेंसिल। तो वो क्या कहता है कि तोहर सातों विद्या नाश, सातों विद्या नाश। तो देखो नॉलेज का मतलब जो होता है, ज्ञान, वो 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का। तो उसी में से एक प्रकार जो है साइंस है। तो इसे हम आगे डिफिनेशन में जानेंगे कि साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो आइए हम इसके परिभाषा को जानते हैं साथियों। तो अब जो है हम जानेंगे साइंस के डेफिनेशन, अर्थात साइंस के परिभाषा। तो आइए जानते हैं साइंस का जो है, आपके लिए मैंने 3 ठो परिभाषा लेकर के आया है, जो कि ये तीनों में से जो आपको अच्छा लगे याद करने में, वो आप याद कर सकते हैं। ये तीनों एक ही परिभाषा, मतलब सबका मतलब एक है, लेकिन परिभाषा अलग अलग, कुछ मीनिंग जो है अलग अलग है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो पहला कह रहा है कि द नॉलेज विच ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि द नॉलेज मतलब, नॉलेज का मतलब ज्ञान, और विच मतलब जो या जिससे, ऑब्टेन मतलब प्राप्त होना, फ्रॉम मतलब से, और जो एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण, परीक्षण। तो इसका मतलब होता है कि नॉलेज किसे कहते हैं, नॉलेज उस ज्ञान को कहते हैं, या वैसे ज्ञान को हम नॉलेज कहते हैं जिससे क्या, जब हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन अर्थात परीक्षण और प्रयोग के द्वारा जो नॉलेज प्राप्त होता है, उसी को साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब देखिए दूसरा कहता है कि साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज बाय ऑब्टेन सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड केयरफुल एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, नॉलेज का एक शाखा है, बाय ऑब्टेन जिसके द्वारा प्राप्त होता है, या प्राप्त होता है, सिस्टेमैटिक मतलब क्रमबद्ध, क्या क्रमबद्ध, ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण, एंड केयरफुल सावधानी पूर्वक प्रयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। क्या, उसी को साइंस कहते हैं। और देखिए साथियों तीसरा है हमारा
द डीप एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। अर्थात इसका मतलब हुआ कि द डीप, डीप का मतलब होता है गहरा, गहरा क्या, गहरा। सिस्टमैटिक का मतलब क्रमबद्ध, क्या, क्रमबद्ध। और नॉलेज का मतलब ज्ञान, ऑफ एनीथिंग्स मतलब कि कोई भी वस्तु। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु के बारे में जब हम डीप अर्थात कि गहरा अध्ययन करते हैं उसी को हम विज्ञान कहते हैं, अर्थात साइंस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, साइंस। अर्थात हम इस तीनों डिफिनेशन से हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु हो या कोई भी वो सजीव हो या निर्जीव हो, उससे उसको जो प्रयोग के द्वारा और निरीक्षण और ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो अब हम जानते हैं साइंस के पिता कौन है और जो है साइंस का कौन कौन से पार्ट है और कितने पार्ट हैं। तो आइए उसे भी जानते हैं। तो साथियों अब हम जानेंगे साइंस के पिता कौन है और जो है साइंस के पार्ट, साइंस के भाग। तो उधर तो आपने साइंस से जो भी सवाल पूछना था वो पूछ लिया। अब उससे पूछ रहे हैं आप कि भाई साहब आपके पिता का नाम क्या है। तो साइंस बताता है कि हमारे पिता का नाम, बताने से पहले मेरे पिता तो दो हैं और दोनों के नाम क्या क्या हैं। अर्थात साइंस के दो पिता हैं और पहला है, पहला क्या है, गैलीलियो गैलीली। कौन, गैलीलियो गैलीली, GALILEO, गैलीलियो गैलीली, GALILEI, गैलीलियो गैलीली। और ये गैलीलियो गैलीली का जो है जन्म हुआ था कब, 15 फरवरी कब, 1564 ईस्वी को। और इसकी मृत्यु जो है 8 जनवरी 1642 ईस्वी को हो गई। तो अब जो है इसके बाद ये जो है इसको जो है पहले मतलब कि 1642 तक जो 1564 से 1642 तक जो साइंस चला उसके पिता कौन थे, गैलीलियो गैलीली। और अभी वर्तमान में जो है मॉडर्न साइंस जो है उसके पिता कौन है, स्टीफन हॉकिंग। कौन, स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग। तो इसका जो है 8 जनवरी से कब, 8 जनवरी से यहाँ पर 1642 से कब 2018 तक ये रहा क्या, मॉडर्न साइंस का पिता। और मॉडर्न साइंस का पिता जो है यहाँ 8 जनवरी 1642 से लेकर के 2018 तक, 2018 एडी, 2018 एडी का मतलब होता है ईसा उपरांत। क्या होता है, ईसा उपरांत। और जो है उसके बाद ये मॉडर्न साइंस, आपसे अगर पूछा जाए कि मॉडर्न साइंस का पिता कौन है, अर्थात आधुनिक विज्ञान का पिता कौन है, तो आपका जवाब होगा स्टीफन हॉकिंग। कौन, स्टीफन हॉकिंग। और जो है बोलेगा कि पहले जो था, पहले साइंस का पहला पिता कौन है, जो साइंस का पहले आविष्कार किया, उसका नाम है साइंस शब्द देने वाले दाता का गैलीलियो गैलीली। क्या, गैलीलियो गैलीली। और अब जानते हैं, आपने साइंस से पूछ लिया कि आपका पिता कौन है, अब आप पूछ रहे हैं कि आपको भाई साहब कितने बच्चे हैं, अर्थात कितने बेटे हैं। तो अब साइंस बता रहा है एक नए अंदाज में कि साइंस मेरे पहला 2 बच्चे हैं। क्या, 2 बच्चे हैं, वो है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। कौन, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। उसके बाद अब कहता है कि हमारा नेचुरल साइंस मतलब कि एक पहला बेटा जो है अर्थात नेचुरल साइंस जो है उसको मतलब कि 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल साइंस। क्या, फिजिकल साइंस। और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। पहला फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। अब कहता है कि अब फिजिकल साइंस का जो है 2 पार्ट और है, वो कौन कौन से है, फिजिक्स
और केमिस्ट्री। क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस के कितने बच्चे हैं? 2। कौन कौन? फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब आते हैं कहां पर? बायोलॉजिकल साइंस के पास। बायोलॉजिकल साइंस में 2 है। कितने? 2 पार्ट। बायोलॉजिकल साइंस के कितने पार्ट होते हैं? तो 2 पार्ट। कितने? 2 पार्ट। एक है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। एक बोटनी और एक जूलॉजी। अब देखिए फिर से एक बार शॉर्ट फॉर्म में आप इसे अध्ययन कर लीजिए। मॉडर्न साइंस का पिता कौन है? तो स्टीफन हॉकिंग। कौन? स्टीफन हॉकिंग। और साइंस का पहले जो 1842 से 1642 से पहले साइंस का पिता कौन था? तो गैलीलियो गैलीली। कौन था? गैलीलियो गैलीली। अब ये भी पूछा जा सकता है कि गैलीलियो गैलीली जो है कब से कब तक साइंस का पिता था? तो 15 फरवरी 1564 ईस्वी से लेकर के 1642 ईस्वी तक। उसके बाद 8 जनवरी 1642 से अभी तक, मतलब 2018 तक कौन रहा? स्टीफन हॉकिंग। अभी तक है, ये है मॉडर्न साइंस का पिता स्टीफन हॉकिंग। और 18 में जाकर के इसकी जो है मृत्यु हो गई। ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे, एक ऐसे साइंटिफिक साइंस के पिता हुए जिसे कि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ये मर जाएगा, लेकिन ये तो मौत को भी चैलेंज दे दिया कि साहब मैं मरने वाला नहीं हूं, जब तक मैं साइंस का पूरी तरीके से नियम बना न दूं तब तक मैं मरने वाला नहीं हूं। और इन्होंने वही किया, पिता की उपाधि ले ही ली। और तो ऐसे होते हैं वैज्ञानिक। और आप भी साइंस रखें तो आप भी अपना साइंटिफिक सोच रखें। तो साथियों, और अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने ढारा है। तो साथियों, आप अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते रहें और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।